नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और अब BMTC 134 अलजेब्रा का 6 का एक क्वेश्चन लेके आया है जो दिख रहा है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन जो मार्क्स है इसके 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन है। और ऐसा भी नहीं है कि ये 10-12 स्लाइड पे जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ओरल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा बारीकी से सोचना है इसके बारे में। तो क्वेश्चन है, शो दैट x5 इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल इन ZX। आपको ये प्रूव करना है कि जो x5 है वो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है ZX में। तो इसको प्रूव करने के लिए आप इग्नू की बुक की हेल्प ले सकते हो। वैसे अगर समझते हो चीज़ों को, टाइम कम है, शॉर्टकट चाहिए चीज़ों को, तो सॉल्यूशन हम लेके आते हैं आपके लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है। सबसे पहले देखिए, वी नो दैट ZX इज अ डोमेन। आपको ये तो पता है कि ZX क्या होता है, कि डोमेन होता है। सिंस Z इज अ डोमेन, वी विल शो दैट, अगर Z एक डोमेन है तो हम शो कर सकते हैं कि 5 जो कोमा x है वो नॉट इक्वल टू fx है। ध्यान रखना। और वहीं जो fx है वो ZX का एलिमेंट है। तो कुछ चीजें थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे अगर समझना चाहते हो। बाय कॉन्ट्राडिक्शन, आपको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। 5x जो है fx के इक्वल नहीं है सभी, अगर fx ZX के एलिमेंट नहीं है, बाई कॉन्ट्राडिक्शन। यानी उल्टी चीज लेके चलनी है हमें, वो चीज प्रूव करनी है कि उल्टा लेके चलिए तो वो चीज गलत साबित होगी, इसलिए पहली चीज सही थी, ऐसा कुछ प्रूव करना है। सो सपोज fx ZX सच दैट 5x इज इक्वल टू fx। अगर fx ZX का एलिमेंट है तो ये चीज आनी चाहिए। अब हम इसका उल्टा लेके चलते हैं। यहां पे 5x fx के इक्वल नहीं है, यहां पे 5x को हम fx के इक्वल लेके चलते हैं। ठीक है, जो चीज नहीं है वो प्रूव करने इसको उल्टा लेके चलना है, इक्वल लेके चलते हैं। आगे चले, सिंस 5 इज एलिमेंट fx, तो fx इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आपको पता है। ऑल्सो gx hx एलिमेंट zx सच दैट 5 इक्वल्स fx इंटू gx एंड x इक्वल्स fx इंटू hx। दो चीजें ध्यान के चलना। 5 को मैं fx gx के इक्वल लेके चल रहा हूं, और जो दूसरा है कोमा करके जो x है वो उसको मैं fx इंटू hx के इक्वल लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब इनकी डिग्री की बात करते हैं। दस डिग्री ऑफ fx एंड डिग्री ऑफ gx इक्वल डिग्री ऑफ dg 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो सम है वो डिग्री 5 के इक्वल होना चाहिए, सीधी सी बात है, और वो 0 है। ध्यान दीजिएगा, dg जो 5 है वो 0 है। अगर dg इस बार तो fx को हमने gx के साथ लेके चलेंगे, उल्टा लेके चलेंगे, fx को hx के साथ लेके चलेंगे। देखो पहले तो डॉट की बात की, डॉट fx gx 5 आया, यहाँ पे डॉट fx hx x आया। अब जोड़ की बात करेंगे तो fx और gx की dg 5 के इक्वल है, 0 है। और दूसरी अगर dg x की बात करें तो 1 के इक्वल है। तो दो इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो चुकी है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन fx gx के लिए है जो 5 के लिए है, और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर किसके लिए है। ये कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। देखो 5 इक्वल क्या था हमारा, fx इंटू gx था। अगर दोनों का dg हम लेके चलते हैं, ठीक है, dg 5, इधर भी आप dg लेके चलते हो, कितना fx इंटू gx। तो जब आप इस इंटू को आप हटाते हो तो ये अलग अलग बढ़ता है, तो ये प्लस में आता है। ठीक है, ये प्लस में आएगा dg और gx। अभी आया कैसे, देखो आपको याद हो, अगर आप log mn करते हो तो क्या होता है, log m प्लस log n, कुछ ऐसा यहाँ पे dg की फॉर्म में आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसके केस में आपने किया। ठीक है, ये 0 के इक्वल है dg 5 और dg x आपका 1 के इक्वल है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 जो है वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है dg fx इक्वल टू 0। वो क्या शो कर रही है कि dg fx इक्वल टू 0, और fx एलिमेंट है z स्टार का, इसलिए मानते हैं जो fx है वो n के इक्वल है, ये चीज मान के चलते हैं। ठीक है, आगे चले तो इक्वेशन 2 शो कर रही है कि dg hx है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, लेट hx, अब यहाँ पे एज्यूम क्या करना है, जो hx है वो x प्लस b के आप इक्वल लेके चलेंगे इसको, with a comma b element of z a is not equal to 0, then x equals fx dot hx is equal to n ax plus b। यानी कि यहाँ पे आपने fx की वैल्यू रखी, यहाँ पे आपने hx की वैल्यू रखी, यहाँ पे दोनों वैल्यू रखनी जो hx ax प्लस b बनना था आपने। ठीक है, और fx आपका क्या आया था, n आया था, पिछले पेज पे अभी n आया था, ये n इक्वल प्रूव किया था। तो दोनों वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पर देखो, ये इसकी मल्टीप्लीकेशन करो अंदर, n ax प्लस NB। अब यहाँ पे कोफिशिएंट का कंपैरिजन करो, देखो यहाँ पे x के साथ क्या है 1 है, और यहाँ पे x के साथ क्या है n है। तो इसका मतलब क्या है, n यहाँ पर क्या है 1 के इक्वल है।
अब जो एन बी है इधर तो जो कॉन्स्टेंट बिना एक्स की टर्म तो कोई है ही नहीं, जीरो मान के चलेंगे तो एन बी यहाँ पर जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। तो एन ए इक्वल्स 1 है और एन बी इक्वल्स 0 है, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पर एन ए 1 और एन बी 0 आपकी लेके चलेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम एन ए एन बी के बाद। ये दोनों चीजें आपकी आ चुकी है। दस एन इज अ यूनिट इन जेड। तो जब देखो एन एक यूनिट है जेड में, क्यों है देखो ये भी बता देता हूं। अगर आप एन ए देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है और दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब ये तो है नहीं, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई आपने की तो 0 आ रहा है, मतलब बी यहां पर क्या हो गया 0 हो गया, तो अभी एन 0 आ रहा है। अगर एन 0 होता तो यहां पे भी 0 आता, सीधी बात है। अगर यहां एन 0 होता भाई, चाहे एन ए कुछ भी होता तो 0 आता, लेकिन यहां पर एन बी इक्वल 0 है तो यहां पर बी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, एन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो एन की वैल्यू है वो क्या है प्लस माइनस 1 है, 0 नहीं है तो प्लस माइनस 1 है। तो 1 इज एलिमेंट है एफ एक्स का, इक्वल टू है x5। दस वी कैन राइट 1 इक्वल्स एक्स ए 0 प्लस ए 1 एक्स प्लस डैश डैश ए आर एक्स आर प्लस 5 बी 0 प्लस बी 1 एक्स प्लस बी 5 एक्स की पावर एस। अब यहां पर जो ये आई जे के क्या है देख लीजिए, वेयर ए जे बी जे एलिमेंट जेड आई इक्वल 0 1 टू आर तक दिया गया है और जे क्या है 0 1 2 ये एस तक दिया गया है। तो आई की वैल्यू 0 से आर तक है और जे की वैल्यू 0 से एक्स तक है, इसका ध्यान रखना। अगर कंपेयरिंग करें यहाँ पर कंपेयर करें दोनों को, तो यहाँ पे आपको 1 इक्वल्स 5 बी 0 आपको देखने को मिलता है। देखिएगा एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करो, कंपेयर करो दोनों, तो एक्स की टर्म तो इधर है ही नहीं। अगर कॉन्स्टेंट टर्म की बात करें तो 5 बी 0 आपको 1 के इक्वल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सिंस 5 इज नॉट इन्वर्टिबल इन जेड, क्योंकि 5 जेड में इन्वर्टिबल नहीं है। कैसे बी 0 को आप इक्वल लेके चलो तो 1/5 आ जाएगा, कहाँ आ गया इन्वर्ट में आ गया, नीचे आ गया, इन्वर्स में आ गया। तो सिंस 5 और 5 इन्वर्स नहीं है, तो जो चीज हम लेके चले थे, हम लेके क्या चले थे x5 हम एफ एक्स के इक्वल लेके चले थे, तो वो चीज सही नहीं है, वो गलत है, यानी कि इक्वल नहीं है और ये इक्वल नहीं है। तो x5 क्या है प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, किसका जेड एक्स का प्रिंसिपल आइडियल ये नहीं है। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा आया लगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी करना। आपके दोस्तों का भला होना चाहिए यार, खुद ही 100 में से 90+ लेके आओगे असाइनमेंट में, कैसे चलेगा। कोई कंपटीशन नहीं है, आपस में थोड़ा हेल्प करो, शेयर करो, बताओ एक दूसरे को कि यार सोल्यूशन अगर 100% एक्यूरेट चाहिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, वो 6 का बी क्वेश्चन देखेंगे, वो होगा चेक वेदर और नॉट 3 बार इज अ मैक्सिमल आइडल इन Z9। तो ये चेक करना है कि जो 3 बार है वो Z9 में मैक्सिमम आइडल है या नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।